और चलिए खबरों में बात करेंगे मुंबई के बांद्रा की, जहां पर आज भी तनाव देखने को मिल रहा है। देखिए, तनाव के बीच में रेलवे की जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ प्रशासन का पीला पंजा शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। दरअसल आज कार्रवाई का चौथा दिन है। बुलडोजर कार्रवाई लगातार जारी है, जबकि बुलडोजर की जो रफ्तार है वो अभी भी वही है, कुछ कमी इसमें दर्ज नहीं की गई है। देखिए, करीब 500 अवैध निर्माणों को जमींदोज करने का टारगेट है। वहीं बुधवार को अवैध मस्जिद के ढांचे पर कार्रवाई के बाद आज शुक्रवार का दिन है, यानी कि आज जुमा है और जुमे की नमाज का दिन है। ऐसे में प्रशासन के सामने दोहरी चुनौती है। एक तरफ जहां शांति पूर्वक नमाज कराने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी तरफ उपद्रवियों पर पैनी नजर भी रखी जा रही है। बिल्कुल, वो उपद्रवी जो माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसे में चप्पे चप्पे पर आरपीएफ और स्थानीय पुलिस के जो जवान हैं उनका कड़ा पहरा है। और बांद्रा में जारी बुलडोजर कार्रवाई की सबसे बड़ी खबर की बात करें तो बांद्रा के गरीब नगर में जुमे की नमाज को लेकर हाई अलर्ट है और इसी के चलते भारी पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। पुलिस बंदोबस्त के बीच में चौथे दिन भी आज कार्रवाई जारी रहेगी, ये स्पष्ट कर दिया गया है। असामाजिक तत्वों पर माहौल बिगाड़ने की आशंका सूत्र बता रहे हैं। नमाज के दौरान भीड़ जुटाने की कोशिश में है उपद्रवी और इसीलिए पहले ही एहतियाती कदम उठा लिए गए हैं। गरीब नगर का ये इलाका जहाँ पर सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है। हर गतिविधि के ऊपर फिलहाल सुरक्षा बल और सेना के जो जवान लगाए गए हैं, आरएएफ की जो तैनाती की गई है, वो पैनी नजर बनाए हुए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की बता रहे हैं आपको। पुलिस बंदोबस्त के बीच में चौथे दिन कार्रवाई जो है वो अब भी जारी है, क्योंकि ये सूत्र बताते हैं कि असामाजिक तत्व जो हैं वो माहौल बिगाड़ने की कोशिश वहां पर कर सकते हैं और इसी वजह से खास सतर्कता बरती जा रही है। और देखिए, मुंबई के बांद्रा इलाके की अगर बात की जाए तो ये सबसे बड़ा डिमोलिशन ड्राइव अब तक का बताया जा रहा है, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ में, अवैध निर्माण के खिलाफ में ये बुलडोजर कार्रवाई देखी जा रही है। और देखिए, बांद्रा के गरीबनाथ में आखिरकार क्यों दहाड़ रहा है बुलडोजर, पूरा मामला क्या है, ये भी आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। देखिए, गरीब नगर में बुलडोजर की दहाड़ जो है वो सुनने को मिल रही है। मस्जिद टूटते ही वहां पर बवाल जो है वो भड़का हुआ नजर आया है। गरीब नगर जहां पर चौथे दिन कार्रवाई हो रही है, ये बांद्रा का इलाका है। बांद्रा के गरीब नगर में चौथे दिन भी कार्रवाई देखने को मिली। करीबन 500 घरों पर बुलडोजर एक्शन अभी भी आज भी जारी है। रेलवे परियोजनाओं के लिए ये जो जमीन है उसे खाली कराया जा रहा है। 5200 वर्ग मीटर की ये जमीन है जहां पर अवैध निर्माण किया गया था और ये अवैध निर्माण करीबन 85% बताया जा रहा है। इसीलिए इस ड्राइव को चलाया जा रहा है। अतिक्रमण हटाने का काम फिलहाल पूरा किया जाएगा और इस पूरे 85% एरिया को डिमोलिश किया जाएगा। अवैध मस्जिद गिराए जाने पर देखिए, पुलिस पर पथराव भी बाकायदा कर दिया गया था। सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़काने के प्रयास हो रहे थे और वीडियो वायरल होते ही सैकड़ों की संख्या में वहां पर उपद्रवी भी पहुंचते हुए देखे गए थे। तोड़फोड़ होती भी नजर आई थी। जुमे की नमाज के चलते आज इसी वजह से इलाके में भारी तनाव दिखाई दे रहा है। और देखिए, नमाज के बहाने असामाजिक तत्व जो है वो इकट्ठा हो सकते हैं और संभावित खतरे के चलते पुलिस प्रशासन जो है वो बहुत ज्यादा चौकन्ना वहां पर नजर आ रहा है। यही कारण है कि इलाके में, पूरे एरिया में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती भी कर दी गई है, ताकि किसी भी तरीके की कोई भी जो हिंसा है वो ना हो। और बांद्रा इनसे जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर अब आपको बता देते हैं। बांद्रा पुलिस ने आरोपी सद्दाम को गिरफ्तार कर लिया है। तो आरोपी सद्दाम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस पर इस आरोपी के द्वारा हमला किया गया था। कंक्रीट स्लैब का इस्तेमाल करते हुए उसने जानलेवा हमला कर दिया था। सद्दाम ने वीडियो में स्लैब से हमला करते हुए वो नजर आ रहा था, जो अभी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है। तो आप देखिए, ये हिंसा की तस्वीरें हैं। जब यहाँ पर कार्रवाई हो रही थी तब पुलिस की मौजूदगी थी। ये एक साथ में इकट्ठा हो जाते हैं, इन्फॉर्मेशन फैलाई जाती है और उसके बाद में सद्दाम के द्वारा पुलिस के ऊपर अटैक किया गया था। ये तस्वीरें यहाँ पर आप देख सकते थे कि चौथा दिन है, 85% काम पूरा किया जा चुका है। तस्वीरें जो थी वो आपके सामने है। और इसी खबर के ऊपर हमारे साथ में हमारे सहयोगी ग्राउंड से राकेश त्रिवेदी जुड़े हुए हैं, मुंबई से ही, बांद्रा से। राकेश, फिलहाल तस्वीरें दिखाइए और अभी फिलहाल किस स्पीड के साथ में जो कार्रवाई है वो जारी है, भी दिखाइए। देखिए, मैं आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाता हूं। अब रेलवे प्रशासन ने अपडेट किया है कि 90% जो काम है वो पूरा हो चुका है और अभी 10% काम जो बचा हुआ है। यहाँ पर जो 100 मकान ऐसे हैं जिन्हें तोड़ा नहीं जाएगा, जिन्हें कॉम्पेंसेशन दिया जाएगा, मकान के बदले मकान दिया जाएगा, तब उन्हें तोड़ा जाएगा। लेकिन ये 100 मकान जो ये सिर्फ निचली मंजिल वाले, ग्राउंड फ्लोर वाले, इसके ऊपर जो ये डिब्बा नुमा
पहली मंजिल दूसरी मंजिल पे ये जो डिब्बे ढांचे जो खड़े हैं फिलहाल उसे मैनुअली हटाने का काम चल रहा है। इसे बुलडोजर से हटाएंगे तो जो नीचे का जो मकान है जिसे रिप्लेसमेंट करना है वो भी टूट सकता है, इसलिए जो अब कर्मचारी है वो इसे मैनुअली हटा रहे हैं। हालांकि जो कुछ दूसरे जो मकान है अवैध अतिक्रमण जो किया हुआ है उसके लिए बुलडोजर यहाँ अभी भी यहाँ पर तैनात है और बुलडोजर से भी काम चल रहा है। तकरीबन 2 दर्जन जो है यहाँ पर बुलडोजर और डंपर्स यहाँ पर जो है वो आए हुए हैं। खास तौर से जो है आज चौथा दिन है और अभी हालात जो है नियंत्रण में काबू में यहाँ पर। लेकिन अब फिलहाल जैसे कि हम बात करते हैं आज प्रशासन जो है हाई अलर्ट पर है। हाई अलर्ट पर इसलिए क्योंकि दोपहर से 1 बजे से लेकर के 2 बजे का जो बीच का जो वक्त है वो सेंसिटिव हो सकता है, क्योंकि सड़क के दूसरे किनारे एक और बस्ती है जहां पर मस्जिद है। ये वही बस्ती है सड़क के दूसरे किनारे जहां से कल जो है परसों भीड़ वहां से आई थी, जहां से लोगों ने पथराव किया था और उसके बाद में पुलिस वाले जख्मी हुए। तो पूरी कहानी आपने बताई। आज ऐसे में कहीं मस्जिद के बाद मस्जिद के नमाज के बहाने लोगों को जो है जमा ना किया जाए, उन्हें भड़काया ना जाए, इसको लेकर के प्रशासन आज सतर्क है। खास तौर से एक विशेष टीम बनाई गई है जो सोशल मीडिया पर नजर रखी हुई है। कुछ उपद्रवियों की पहचान भी कर ली गई है, उन्हें एहतियातन जो है नोटिस भी दिया गया है, उन्हें वार्निंग भी दी गई है। और खास तौर से सोशल मीडिया पे इसलिए नजर रखी हुई कि कहीं से भी कोई भड़काऊ जो भाषण का जो वीडियो है वो वायरल ना किया जाए, लोगों को मोबिलाइज ना किया जाए। इस तरीके से आज अगर ये चौथा दिन प्रशासन का दावा है कि आज शाम तक जो लगभग ये काम 95% तक पूरा हो सकता है। बच्चा कुचा काम जो कल हो जाएगा, उसके बाद जो मलबा है उसे उठाने का काम जो है वो चलता रहेगा। फिर कुल मिलाकर के मुंबई का ये सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन जो है वो अभी भी आज चौथे दिन जारी है। रेलवे प्रशासन इस जमीन पर जो है फिर से रिक्लेम करना चाहता है, इसे मॉडिफिकेशन करके एक हेरिटेज साइट है, इस हेरिटेज साइट को दोबारा जो इसकी शान दिलाना चाहता है। मैं आपको बता दूं कि जो तोड़क कार्रवाई होगी इससे पूरी मुंबई की जनता एट लार्ज बड़ी खुश है। फिलहाल जो लोग जिनका यहाँ पर आशियाना तोड़ा गया है, जो यहाँ पर दावा कर रहे हैं कि पिछले 3 दशक से रह गए थे, उनमें से कई सारे लोगों को रिप्लेसमेंट मिल चुका है। जो लोग अवैध तरीके से ऊपर किराए के मकान में रह गए थे उन्हें कोई मुआवजा नहीं दिया गया है, वो अब दूसरी जगह जाकर के कहाँ पलायन करेंगे, कहाँ अपना जो है वो बस्ती बनाएंगे, इसको लेकर के भी प्रशासन सतर्क है। क्योंकि एक जगह से हटाने के बाद कहीं ऐसा न हो जाए कि ये थाने, कल्याण, मीरा रोड, भाईंदर या दूसरे वसई विभाग इलाके में जाकर के वहां से फिर से अवैध निर्माण कर लें। तो कुल मिलाकर के रेलवे के सामने एक बड़ी चुनौती थी, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश के बाद इसे अंजाम दिया जा रहा है। चलिए अब बने रहेगा राकेश हमारे साथ में, आपका रुख करेंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर भी बता देते हैं दर्शकों को। बांद्रा पथराव मामले में पुलिस प्रशासन सख्त है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की पहचान की जा रही है। वहीं इन्हीं सीसीटीवी के आधार पर अब तक 18 आरोपियों को गिरफ्तार भी प्रशासन के द्वारा किया गया है। डेमोलिशन का काम करीबन 85% से ज्यादा पूरा हो चुका है। मुंबई के बांद्रा स्टेशन पर तोड़क कार्रवाई का आज तीसरा दिन है और लगातार जो तोड़क कार्रवाई वो अब भी जारी है। रेलवे प्रशासन की तरफ से यहाँ पर दर्जनों भर से ज्यादा जो जेसीबी मशीन पर अलग अलग डंपर्स और तमाम जो सैकड़ों कर्मचारी हैं उनकी मौजूदगी में यहाँ पर बुलडोजर एक्शन यहाँ पर जारी है। मैं आपको बता दूं कि ये तोड़क कार्रवाई का तीसरा दिन है। इससे पहले बुधवार को जब तोड़क कार्रवाई हुई थी, यहाँ पर 2 अवैध मस्जिदों को भी ढहाया गया। उसी समय जो यहाँ पर गुस्साई भीड़ ने जो प्रशासन है, पुलिसकर्मी है, उन पर पथराव किया, जिसमें 10 पुलिस वाले जख्मी हो गए। इसके बाद बेकाबू भीड़ को कंट्रोल में लाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। इस मामले में अब एफआईआर दर्ज कर ली गई है। 100 से 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जबकि 10 लोगों को नामजद किया गया है, जिन्हें गिरफ्तार भी कर लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो 100 झुग्गी झोपड़ियां हैं जिन पर अभी स्टे ऑर्डर दिया हुआ है, ये जो निचली मंजिल की जो यहाँ पर जो मकान है उन्हें फिलहाल जब तक दूसरा कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता, उन्हें मकान नहीं दिया जाता, तब तक इन्हें नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन इनके ऊपर पहली, दूसरी, तीसरी मंजिल पर जो मकान बने हुए वो अवैध हैं, उन्हें जो है मैनुअली हटाया जा रहा है, क्योंकि अगर उन्हें बुलडोजर से हटाया गया तो नीचे के मकान को नुकसान हो सकता है। इसलिए जो यहाँ पर आप देखेंगे कि फिलहाल जो है मैनुअली यहाँ पर हटाया जाएगा। लेकिन उसके अलावा जो तकरीबन 500 जो अवैध झुग्गी झोपड़ियां थी उन्हें यहाँ बुलडोजर से, जेसीबी मशीन से यहाँ पर तोड़ा गया, उस पर बुलडोजर एक्शन किया गया और उसके बाद यहाँ पर अब ये तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। रेलवे प्रशासन के मुताबिक तकरीबन 85% का जो काम है वो पूरा हो चुका है। 15% का काम जो है वो बचा हुआ है, वो अगले 2 से 3 दिनों में वो भी तोड़क कार्रवाई यहाँ पर खत्म कर दी जाएगी। फिलहाल यहाँ पर 2 दर्जन से ज्यादा जेसीबी मशीन, बुलडोजर्स और इसके अलावा डंपर जो यहाँ पर तैनात किए गए हैं। जीआरपी, आरपीएफ, मुंबई पुलिस, बीएमसी के साथ तमाम जो मशीनरीज है उसके सैकड़ों से ज्यादा कर्मचारी यहाँ पर डिप्लॉय किए गए हैं। एक इसे मुंबई का सबसे बड़ा डिमोलिशन ड्राइव, मुंबई का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन इसे कहा जा रहा है। 5,500 स्क्वायर फीट की ये जो जमीन है जिसकी कीमत हजारों करोड़ रुपए की है, इस पर इन लोगों ने अवैध रूप से पिछले कई सालों से कब्जा कर रखा था। 9 सालों तक चली कानूनी लड़ाई के बाद में आखिरकार अदालत के फैसले के बाद इस तोड़क कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। फिलहाल मुंबई का जो है इस फैसले का बहुत बड़े तौर से स्वागत कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ यहाँ पे जिन लोगों की बस्तियां तोड़ी गई हैं वो लोग जो अब
यहाँ से पलायन करके क्या दूसरी जगह पर जाकर के अपना बसेगा बसाएंगे, ये अपने आप में एक सवाल खड़ा होगा। लेकिन फिलहाल दूसरे दिन यहाँ पर जो हिंसा हुई थी उसके बाद आज जो स्थिति यहाँ पर काफी ज्यादा नियंत्रण में है, काबू में है और फिलहाल शांति तरीके से तोड़ा कार्रवाई को यहाँ पर अंजाम दिया जा रहा है, जिसे मुंबई का सबसे बड़ा बुलडोजर एक्शन बताया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट विजय सावले के साथ राकेश त्रिवेदी, मुंबई, टाइम्स नाउ, नव भारत।